बड़ी बड़ी बोलती सी आंखें, मनमोहक मुस्कान, शानदार नृत्य शैली और अदाओं में गजब की शौकी। किसी ने हवा हवाई कहा तो किसी ने चांदनी और किसी ने रूप की रानी से भी संबोधित किया। दिलो दिमाग पर जादू कर देने वाली बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार, जिन्होंने हिंदी के अलावे तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया, तो निजी जिंदगी में मितभाषी और अंतर्मुखी, बिल्कुल एक पहेली की तरह। जी हाँ, कहानी मशहूर अदाकारा श्रीदेवी की, जिन्हें एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में 100 वर्षों में भारत की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में शुमार माना गया। मूल नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन, जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी के पास से मीनामपट्टी में। पिता अयप्पन यंगर एक अधिवक्ता थे शिवकाशी में। माँ राजेश्वरी यंगर एक गृहिणी और आंध्र प्रदेश के तिरुपति से आती थी। श्रीदेवी ने कभी कोई स्कूली शिक्षा नहीं पाई, जिसका मलाल उन्हें हमेशा रहा। तब वे महज 4 वर्ष की थी जब एक बाल कलाकार के रूप में तमिल फिल्म कंधन करुणाई में नजर आई। 1967 में एक युवा कलाकार के रूप में 1976 की तमिल फिल्म मुंद्रू मुडिचू में अभिनय किया। इसके बाद तो दक्षिण भारत की कई फिल्मों में अभिनय कर प्रमुख महिला चेहरा बन गई। बॉलीवुड में एक बाल कलाकार के रूप में 1975 की फिल्म जूली से अपनी उपस्थिति दर्ज की, जबकि 1979 की फिल्म 16वां सावन में मुख्य नायिका की भूमिका निभाई। मगर व्यापक पहचान मिली 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मत वाला से। देखे जवानी के रेले, देखे हसीनों के मेले, देखे दिल पे तू ही छा गया। उसी साल मवाली। जस्टिस चौधरी। प्यार की गाड़ी तेज चलाओ, एक्सीलेटर और दबाओ। प्रेम गली में मोड़ बहुत है, देखो दिल के तोड़ बहुत है, रास्ता मुड़ जाने वाला है, मेन रोड आने वाला है, स्टॉप लव जैसी मनोरंजन प्रधान उनकी भूमिका वाली फिल्में प्रदर्शित हुई, तो सदमा जैसी फिल्म में अपने भूलने की बीमारी से ग्रसित लड़की की भावपूर्ण अभिनय से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। जिंदगी गले लगा दे, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। अगले साल तोहफा। और मकसद जैसी फिल्मों में नजर आई। इसी तरह 1985 में मास्टर जी, तो 1986 में कर्मा। रब से तुझे मांग लिया, भर दे मेरी मांग पिया। नगीना, जिसमें इच्छाधारी नागिन की भूमिका निभाई और फिल्म फेयर का अवार्ड इन्हें मिला। सुहागन। तो ठीक कहती है ज्योति, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। जब मैंने उसे कहा कि उस बच्चे की परवरिश मैं करती हूँ, तो वो माना नहीं, ये सब अपने नसीब की बात है। घर संसार।
जैसी फिल्मों में अपने अलग अलग अभिनय का जलवा दिखाया। अगले वर्ष साइंटिफिक थ्रिलर मिस्टर इंडिया में एक पत्रकार की आइकॉनिक भूमिका निभाई और फिल्म फेयर अवार्ड जीता। औलाद जैसी फिल्म में अपने अदाकारी की छाप छोड़ी। उन्नीस 1988 में वक्त की आवाज में उनके अभिनय को पसंद किया गया। तो 1989 में स्लैप स्टिक कॉमेडी चालबाज में दोहरी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। फिल्म फेयर का ये अवार्ड उन्हें 1991 में संगीत में रोमांटिक ड्रामा लम्हे के लिए भी दिया गया। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनो, कभी तुम सुनो, इसी तरह 1992 में महाकाव्य खुदा गवाह में अफगान योद्धा बेनजीर और उनकी बेटी मेहंदी की दोहरी भूमिका निभाई। ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए, एक वादा तोड़ के मैं वापस आऊंगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ जान अपनी छोड़ के। 1993 में गुमराह में एक गायिका की भूमिका में नजर आई। उन्नीस 1994 की फिल्म लाडला में एक असभ्य, दबंग और बेहद प्रतिस्पर्धी बिजनेस टाइकून शीतल जेटली का किरदार निभाया। और 1997 में रोमांटिक ड्रामा जुदाई में पैसों के लिए चरम सीमा तक जाने वाली एक लालची गृहिणी की भूमिका निभाई। उनकी खास फिल्मों में शुमार हैं। 1996 में उन्होंने फिल्म निर्माता निर्देशक बोनी कपूर से शादी कर ली। 1997 में अपनी मां की मौत के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरियां बना ली। कोई 6 साल के अंतराल के बाद धारावाहिक मालिनी अय्यर के साथ छोटे पर्दे पर संक्षिप्त वापसी की। 2012 में प्रदर्शित कॉमेडी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के लिए राष्ट्रपति सम्मान इन्हें दिया गया। उसको कि तुम जाओगे उसके साथ। मैं कैसे? कैसे मतलब क्या? तुम भी तो उसके पेरेंट हो ना। सतीश, मैं क्या बोलूंगी वहाँ? तो 2017 में फिल्म मॉम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। भगवान हर जगह नहीं होता है डीके जी। पता है,
इसलिए तो उसने माँ बनाई। इसके पूर्व 2013 में भारत सरकार द्वारा नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया तो राष्ट्रपति का सम्मान पदक भी इन्हें प्राप्त हुआ। 2019 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया। और 24 फरवरी 2018 का वो मनहूस दिन जब दुबई के एक होटल के बाथटब में मृत पाई गई श्रीदेवी, सारे सिने प्रेमी स्तब्ध रह गए खबर को सुनकर। अरसे बाद खबर आई कि लो बीपी के कारण वे बेहोश हो गई और उनकी मौत हो गई। श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं, मगर अपने शानदार सिने कैरियर और भारतीय सिनेमा संसार में अपने योगदान के लिए वे हमेशा याद की जाती रहेंगी।